देखिए एक्सरसाइज 3.2 का 3 क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। पार्ट 2 नहीं देखे आए तो इसका पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। समझेगा, पार्ट 2 बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 दे दिया है, ये पार्ट 3 होगा। क्या होगा? ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 3 में क्या सब होगा तो देखिए। पार्ट 3 में तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2। क्या बोल रहा है? A1/A2 B1/B2 C1/C2, ठीक। इसको बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों में संगत है या असंगत। क्या बोल रहा है? संगत है या असंगत। उसमें क्या देखे थे? पार्ट 1 में क्या देखे थे? पार्ट 1 में प्रतिच्छेदी देखे थे, प्रतिच्छेदी देखे थे संपाती, सॉरी संपातीय देखे थे ना। हाँ, संपातीय देखे थे, संपाती देखे थे, और क्या अद्वितीय हल देखे थे, अद्वितीय हल देखे थे, अद्वितीय हल देखे थे, वो बना लिए थे, ठीक है। उसमें कुछ नहीं था, उसमें बस बनाना था। इसमें बोल रहा है कि संगत है या असंगत, ये तो अलग आ गया। क्या बोल रहा है? संगत है या असंगत। तो देखो संगत असंगत किसको बोलेंगे पहले ये देखिए। देखिए संगत असंगत बोलने के लिए कुछ नहीं है। संगत जैसे देखिए प्रतिच्छेदी करेगी, जैसे कि ये प्रतिच्छेदी कर रहा है ना जी, तो प्रतिच्छेदी वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिच्छेदी वाले को हम लोग बोलेंगे अविरोधी। इसको बोलेंगे अविरोधी, अविरोधी बोलेंगे। समझ आ गया? चाहे प्रतिच्छेद कैसे करता है देखिए, A2 = B1/B2 = C1/C2। प्रतिच्छेदी कब करता है? जब आगे में करता है तब, जब आगे में करता है तब प्रतिच्छेदी कहलाता है, ठीक। समझ में आ गया? प्रतिच्छेदी होता है। इसको हम प्रतिच्छेदी नहीं बोल करके अब क्या बोलेंगे? अविरोधी। इसको क्या बोलेंगे? अविरोधी। समझ में आया? अविरोधी। अब संपाती वाले को क्या बोलते हैं? संपाती वाले को देखो हम लोग क्या बोलते हैं। संपाती जैसे कि समांतर था ना, संपाती और समांतर, समांतर था ना, समांतर निकाले थे ना, तो इसको हम समांतर वाले को बोलेंगे असंगत। इसको क्या बोलेंगे? असंगत, असंगत। इसको क्या बोलना है हमको? असंगत बोलना है। यहाँ पे कटेगा, असंगत बोलना है। समझ में आ गया? यहाँ पे कटेगा, असंगत बोल देना है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे कटेगा तो असंगत। अब अद्वितीय हल, क्या अद्वितीय हल वाले को क्या बोलना है? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल जो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। संपाती जो, एक मिनट गलत हो गया, प्रतिच्छेदी करती है, ठीक है। समांतर हो तो उसको असंगत बोलेंगे। समांतर वाले कहाँ है? समांतर हुआ जिसका कोई हल नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा। अद्वितीय हल तो प्रतिच्छेदी वाला कहलाता है ना। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी कहलाता है ना। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदीय कहलाता है। अब समांतर हो, जो समांतर हो जिसका कोई हल नहीं होता है, ये समांतर है, इसका जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। जैसे कि यहाँ पे कटेगा ना, ये समांतर हैं, समांतर रेखाएं हैं, इसका कोई हल नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। समझ में आया? इसको हम असंगत बोलेंगे। समझ गए? अब देखिए इधर भी, इधर भी, ये क्या है? पहले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में क्या था? ये संपाती रेखाएं था। क्या था? संपाती रेखाएं और इसका अनेक हल। क्या था ये? संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं और इसका अनेक हल होता था ना। अनेक हल बराबर बराबर दोनों तीनों सेम रहता था तो अनेक हल होता था। अनेक हल वाले को हमको क्या बोलना है? संगत। क्या बोलना है? अब संगत बोलना है। इसको क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। समझ में आ गया? असंगत किसको बोलना है? असंगत वाला देख लो, असंगत वाला देख लो, उसको छोड़ो। असंगत किसको बोलना है? अविरोधी को, जो प्रतिच्छेदी करे, सॉरी अविरोधी को नहीं, समांतर, अब जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम असंगत बोलेंगे। इसको असंगत बोलेंगे, ठीक है। और दोनों साइड जो बराबर रहेगा संगत बोलेंगे। समझ में आ गया? इसको असंगत बोलना है कटेगा तो, और नहीं कटेगा दोनों साइड बराबर रहेगा तो संगत बोलना है। समझ गए? इतना संगत बोलना है।
अब क्वेश्चन करते हैं, हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में क्या है कि 3x + 2y 3x + 2y = 5, ये है ना। अब फिर कोमा 2x - 3y = 7, हाँ ये ना। यही है। तो अब इसको देखना है ये संगत है या असंगत है। अच्छा देख लें। अच्छा a1 सब लिख देते हैं। a1 = 3x होगा, कोई दिक्कत नहीं। a2 = 2x होगा, कोई दिक्कत नहीं। a1 इसको मानेंगे, a2 इसको मानेंगे। फिर देखिए b1 = 2y होगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाला समीकरण में b1, ये c1 और ये b2 c2, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। b2 कितना होगा, अरे -3y होगा, कितना होगा, -3y होगा। फिर c1 हमारा क्या है 5, c2 हमारा क्या है 7, कोई दिक्कत नहीं, इतना तक समझ गए। अब देखिए क्या करना है, फार्मूला मालूम था। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ठीक है। संगत के लिए संगत कैसे होगा, ऐसे होगा, तीनों जब बराबर रहेगा तब संगत होगा। इस पे बैठाइए ना। a1 है, a1 3x बट्टा है तो बट्टा, a2 है, a2 कितना है 2x, तो बट्टा में 2x, फिर बराबर b1 कितना है 2y बट्टा में b2 कितना है -3y, फिर बराबर c1 कितना है 5, c2 कितना है 7। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, लग तो नहीं रहा है कि कुछ कट रहा है। x से x जाएगा, y से y जाएगा, फिर भी क्या बचेगा 3/2 = 2/-3 = 5/7। क्या सेम है। ये 3/2 आया तो यहाँ पे अभी 3/2 है नहीं है, 3/2 है नहीं यहाँ पे तो नहीं है 3/2, इसका मतलब यहीं पे कट जाएगा। यहीं पे कटेगा तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी को हम लोग क्या बोले थे अविरोधी। यहाँ पे क्या बोले थे, ये क्या होगा अविरोधी, ये क्या होगा अविरोधी, समझ में आ गया। अविरोधी को नहीं बोला है ग्राफ बनाने के लिए, क्या बोला है अगर संगत होगा तो ग्राफ विधि से बनाना है, संगत नहीं है अविरोधी है नहीं बनाएंगे। देख लिए, बस इतना निकाले, इसको छोड़िए। अब फिर दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, जब संगत होगा तब उसका ग्राफ बनाएंगे, नोट कर ली। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 2x - 3y = 8, फिर कोमा 4x और -6y = 9 है ना, हाँ 9, ठीक। ये क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन के कैसे करेंगे, वैसे ही कर दो। a1 a2 b1 b2, सीधा यहीं पे बैठा दे। a1 b1 c1 a2 b2 c2, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला मालूम है क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, कोई दिक्कत नहीं। अब बैठाइए, a1 क्या है 2x बट्टे a2 कितना है 4x बराबर। अब देखिए a1 a2 तो हो गया, b1 कितना है हमारा b1 -3y c1 c2 कितना है b2 -6y 6y। अब c1 देखिए, c1 8 c2 9, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x तो x जाएगा ही, 2 दूना 4, माइनस माइनस गया, 3 दूना 6, y भी कटे गया, ये नहीं कटेगा। अब देखिए करते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। देखो ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी 1/2 यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे नहीं कटेगा, ठीक है। ये दोनों सेम है तो बराबर में है। अब देखिए ये यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 है,
यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे तो 1/2 नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे कटेगा। ये तो सेम नहीं ना आया। ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा कोई हल नहीं, समांतर। क्या हो गया ये, कोई हल नहीं। ये क्या हो गया, कोई हल नहीं। इसका कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा, असंगत। असंगत 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 हो गया। संगत कब होगा, जब यहाँ पे भी बराबर यहाँ पे भी बराबर रहेगा, तीनों 1/2 1/2 1/2 रहेगा, तब संगत होगा। ये भी असंगत हो गया। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वैसे ही कीजिए। A1 करिए, इसको B1 करिए, C1 करिए, A2 करिए, B2 करिए, C2 करिए। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर B1/C2। अब देखिए A1 कितना है, 3/2 x। B2 हमारा A2 कितना है, A2 9x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बराबर दीजिए, B1 कितना है, B1 5/3y बटे B2 कितना है, -10y। फिर बराबर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब देखिए 7/14, कोई दिक्कत नहीं, C1 C2। अब देखिए कटेगा, हाँ, x y। अब देखिए पहले 3 तिया 9, 5 दूना 10 होगा ना, 5 दूना 10, 7 दूना 14। लिखें, अब अच्छे से लिख लें, इसको लिख लेते हैं। कितना बचेगा ये, 2/3 बराबर यहाँ पे 3/2, क्या माइनस है, -3/2 होगा ना, यहाँ पे तो 2 आया माइनस में, माइनस था ना यहाँ पे। फिर बराबर 1/2। अच्छा, 1/2। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, कैसे सेम है, यहाँ पे 2/3 आया, यहाँ पे -3/2 आया, नहीं हुआ सेम, नहीं हुआ, काटो, नहीं हुआ सेम। ये फिर हमारा क्या निकल गया, अविरोधी निकल गया, प्रतिच्छेदी कर रहा है ना जी, इसको हम क्या बोलेंगे, अविरोधी। अविरोधी, इसको हम अविरोधी बोलेंगे, संगत नहीं है। संगत होगा तभी ग्राफ निकालना है, बोला गया है क्वेश्चन में, तो इसको भी मिटाना है। अब फिर देखना है कौन संगत होगा उसका। अब देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या संगत होता है कि नहीं देखना पड़ेगा। चलिए वैसे ही कीजिए जैसे करते थे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। फार्मूला में बैठाइए कैसे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। दिक्कत नहीं। A1 कितना है हमारा, A1 5x, A2 कितना है -10x। फिर बराबर दीजिए, B1 कितना है -3y। B2 कितना है 6y बराबर दीजिए। फिर क्या है हमारा, C1 11/-22। दिक्कत नहीं, x 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 दूना 10, 5 1 5, 5 दूना 10, माइनस है तो माइनस देंगे, 1/2 -1/2 बराबर, ठीक, माइनस दे देते हैं, -1/2 बराबर, इधर भी देखिए 1/2 आ रहा है ना, 1 ये 2 ऊपर में नीचे में माइनस से कोई लेना देना नहीं है, माइनस तो पूरा होगा ना, ये भी -1/2। फिर बराबर दीजिए, ये भी अपना क्या, 11 दूना 22, 1/2 -1/2। यहाँ तक समझ गए, काटना भी नहीं आएगा तो क्या आएगा, काट लिए, -1/2, तीनों सेम है, हाँ है, तीनों सेम है, ये हमारा क्या होगा, संगत। इसका अनेक हल होगा, अनेक हल तो संगत, क्या होगा ये, संगत। संगत हो गया, अरे संगत हो गया तो क्या बोल रहा है, ग्राफ विधि से बनाइए, अगर संगत है तो
इसको ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। यही बोल रहा है कि ये नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि संगत है या असंगत। तो कौन संगत है? ये संगत है, संगत है। अच्छा, इसके चौथा वाला क्वेश्चन जो बनेगा ना, तीसरा बना रहे हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन बनेगा उसमें ग्राफ विधि होगा। अच्छा, तीसरा में नहीं है, नहीं बनाएंगे क्वेश्चन। अभी ठीक से पढ़िए आप लोग तीसरा का, तो इसमें नहीं है ग्राफ विधि। ग्राफ विधि से बोल रहा है नहीं बनाने के लिए। तो संगत है या असंगत बस बोल रहा है कि है कि नहीं संगत। ये हमारा संगत आ गया, असंगत तो बहुत निकला, अविरोधी बहुत निकला। ठीक है, अब देखेंगे क्या, एक और क्वेश्चन बाकी है ना, पाँचवा देखते हैं संगत है या असंगत। तो ये तो तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें बोला गया है कि संगत है या असंगत, बस बोलने देखने के लिए बोल रहा है कि संगत है या असंगत। अच्छा, चौथा वाला क्वेश्चन में है कि ग्राफ, हम तो इसी में ग्राफ बनाने वाले थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में बनाएंगे। अभी तीसरा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद चौथा क्वेश्चन में ग्राफ बनाएंगे, संगत रहेगा तो। अभी बस संगत असंगत देखना है। बनाइए इसको भी, A1 B1 C1 A2 B2 C2, दिक्कत नहीं। A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। चलिए, A1 कितना है हमारा 4/3x 4/3x। अच्छा, अब देखिए A2 कितना है 2x बराबर दीजिए। अब क्या है B1 2y दीजिए, बटे B2 कितना है 3y दीजिए, फिर बराबर दीजिए। क्या है C1 8/C2 12। अब देखिए यहाँ, अच्छा रहने दीजिए, या भी दे सकते हैं। हाँ, या दे दीजिएगा आप लोग, या अच्छा रहता है देने के लिए। या दीजिएगा तो नंबर भी नहीं काटेगा, या देना ज़रूरी है। ठीक है, 2 दूना 4 होगा ना, x गया, x गया। अब देखो y गया, y गया। 4 कान में 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 दूना 4, यहाँ पे या दीजिए 2/3 न होगा, और बटा में 1। तो 1 जो बटा में देंगे तो गुना 1 से होगा। तो क्या 1 गुने 3 क्या 3 होगा, तो उतना नहीं करें, बटा में 1 है, क्या करें। चलिए बराबर दीजिए 2/3 बराबर दीजिए 2/3। अच्छा देखिए, तीनों क्या आया, तीनों जो हमारा आया सेम आया, तीनों क्या आया सेम आया। इसका मतलब फिर ये क्या हो गया हमारा संगत होगा, और इसका अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, संगतो होगा और अनेक हल होगा। समझ में आ गया। बस 5वां नंबर क्वेश्चन खत्म। अगला वीडियो में चौथा नंबर में बनाएंगे ना, तो संगत को ग्राफ विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।